ना मैं लाइन पर हूँ। मैं थोड़ा वक्त में कर लेता हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ। सर 2 मिनट बस लगेंगे। 5 मिनट बाद में कॉल बैक कर सकते हो क्या? सर ये कॉल सिस्टम रिलेटेड आया तो कॉल बैक नहीं हो पाता है। आप कर लें, मैं लाइन पर हूँ, कोई इशू नहीं है। बट मुझे इशू है ना। क्या प्रॉब्लम है आपको? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो हमारा जो ऑफिस है वो भाई शिफ्ट कर लिया। तो मैंने सोचा कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर तो मैं जो बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे, तो क्यों ना जो थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए और एक कंटेंट भी मिल जाएगा। तो मैंने जो है शिफ्ट कर लिया यहाँ पर जियो फाइबर में। देख सकते हो काफ़ी अच्छा बॉक्स है। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या इंस्टॉलिंग चार्जेस रहे, कैसे इंस्टॉलिंग हुआ, कितना टाइम लगा और कितना स्पीड मिलता है, सब कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में। तो बोल सकते हो मैं अपना जो वापस से जो एक्सपीरियंस है जियो फाइबर साथ वो जो शेयर करूँगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में 3 ऐसे हिडन चार्जेस जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है। तो इस वीडियो जो है लाइक कर दो और चलो इस वीडियो जो है ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलिंग प्लान के बारे में। तो इनका जो 3 प्लान है। जो सबसे पहला प्लान है वो ये है कि आपको जो 1500 रुपये जो है डिपॉजिट करने हैं। आपको मिलेगा 1 मंथ का फ्री ट्रायल, जहां पर आप जो है 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं बिना कुछ भी पे किए, सिर्फ 1500 रुपये डिपॉजिट में। एंड अगर आपको जो पसंद नहीं आता है तो आपको जो बोलना भैया रिटर्न ले जाओ और आपको जो 1500 रुपये वो वापस जो है रिफंड हो जाएगा। साथ ही आपको जो स्पीड मिलता है 150 MBPS का मिलता है। और साथ ही उसमें जो सिंपल से इंस्टॉलिंग होगा, राउटर लगेगा, आपको जो यूज करना है। उसके बाद जब पसंद आता है तो सिंपल से आप जो रिचार्ज करो कंटिन्यू और ये जो हो जाएगा। ये जो प्रीपेड है। इसके बाद जो दूसरा प्लान है वह 2500 रुपये का आता है। यहाँ पर अब वापस से आपको सेम मिलेगा 150 MBPS का, 30 डेज का ट्रायल मिलेगा, आएंगे राउटर लगाएंगे, पर एक एक्स्ट्रा मिलेगा, वह मिलेगा आपको 4 के सेटअप बॉक्स। इस सेटअप बॉक्स में आपको जो 13 जो सब्सक्रिप्शन है OTT प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन है वो जो देखने को मिलेगा। बस इसमें जो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम है वो जो इंक्लूड नहीं रहेगा। बाकी सेम है, ये भी 30 डेज का ट्रायल है, 150 MBPS मिलेगा। अब वो आएंगे लगाकर चले जाएंगे, आप यूज़ करो 30 दिन तक, पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आता है तो वापस जो है रिटर्न कर देना। आपको जो 1500 रुपये, सॉरी 2500 रुपीज़ है, 2500 रुपये वो जो आपको जो है रिफंड हो जाएगा। इस साथ ही जो तीसरा प्लान है वो जो पोस्ट पेड है। यहाँ पर सिंपल से क्या होता है, आपके पास हर जो 6 महीने उसमें जो है बिल आएगा। तो इंस्टॉलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक भी जो डिपॉजिट है वो जो देना नहीं पड़ेगा। इसके बारे में जो ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो है जो पोस्ट पेड है वो ज़्यादातर जो लोग हैं यूज़ नहीं करते। पर यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको सिंपल से क्या करना है, जो 6 महीने का तो जो बिल है वो आपको जो पेमेंट करना है, जो भी आप प्लान लो। बाकी कोई भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको नहीं लगेगा। साथ में जो इंस्टॉलिंग है वो जो पूरा फ्री है। तो अब बात करते हैं इंस्टॉलिंग बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल से जो प्रोसेस रहता है। पर सबसे पहले आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ताकि आप जो ये समझ सको कि अगर आप जो कितना पे करोगे तो आपको जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो जो कितना मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं इंस्टॉलिंग बारे। तो इंस्टॉलिंग जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल से आपको क्या करना है, Jio.com है, वहाँ पर आपको जाना है, अपना जो फाइबर है उसको बुक करना है, अपना जो नंबर है और जो अपना नाम है वो जो एंटर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको जो इनका जो एग्जीक्यूटिव होगा उनका जो कॉल आएगा, भैया कहाँ पर एड्रेस है, आप मुझे बताओ कंफर्म कि मतलब कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, ताकि वो वहाँ पर आ सके। और जैसे वो आएंगे सिंपल से आपको अपना आधार कार्ड देना है और बाकी जो भी जो प्रोसेस है डिजिटली हो जाएगा। आपको कोई भी जो जीरोक्स कॉपी वगैरह जो है नहीं देना है। उसके बाद आपको स्मार्टफोन जो एक लिंक आएगा पेमेंट के लिए, जहाँ पर जो भी आप प्लान चूज किए होंगे, जैसे कि 1500 रुपीज़ और 2500 रुपीज़, उसको आपको सिंपल से जो है पे करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और जैसे आप जो है पे कर देंगे वो भी चले जाएंगे। देन सेम डे में क्या हुआ, मे बी सेम डे हो सकता है या फिर मे बी एक दिन बाद भी हो सकता है, पर मेरे केस में सेम डे हुआ। तो जो इंस्टॉलिंग करने वाले थे वो मुझे कॉल किए वापस से करीब 4-5 घंटे बाद कि भैया इंस्टॉलिंग करना है, बताओ कहाँ पर आना है। मैंने वापस से लोकेशन बताया एग्जैक्ट, वो आ गए घर पे और पोल देखिए कहाँ पर है। तो मेरे घर के जस्ट सामने, मतलब ये जो ऑफिस है जस्ट सामने था पोल। तो सिंपल सा वहाँ से फिर वायर खींचे और फिर घर पे लाकर रख दिए। इस साथ ही यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है बहुत तगड़ा सा, एकदम क्यूट सा, इस बॉक्स में हमारा जो राउटर था। इसके साथ ही इसमें जो है 2 केबल और भी था, जिसके बारे में आपको जो है आगे बताऊंगा। तो सिंपल सा राउटर निकाले और सेट किए और बस इंस्टॉलिंग हो गया। करीब 2 घंटे का प्रोसेस रहा। लेकिन यहाँ पर एक और क्या था कि हमें जो है ना जियो कॉल जो है ऐप जो डाउनलोड करना पड़ता है और वहाँ से एक नंबर पर जो है कॉल करना होता है। अब जब तक कॉल नहीं लगेगा तब तक वो जो है नहीं जाएंगे। तो अगर नहीं लग रहा है तो मतलब सही से नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद जियो कॉल में भी मुझे करीब आधा घंटा लग गया, कॉल नहीं लग रहा था। फिर जैसे कॉल लगा फिर हाँ भाई सक्सेसफुल हो गया और फिर जो है चले गए। तो करीब 2 घंटे इस इंस्टॉलिंग प्रोसेस में हमें जो है लगा। अगर मैं आपको यहाँ पर जो राउटर का जो है ओवरव्यू दूँ तो ये जो बहुत ज़्यादा सिंपल में, सिंपल से जो है डार्क ब्लू जो है मैट में है और भाई बहुत तगड़ा दिखता है। सामने में सिर्फ एक लाइट है जो कि इंडिकेटर करता है आपका रेड और ग्रीन। अगर आपने जो जस्ट ऑन किया है तो ये जो है भाई रेड रहेगा और ब्लिंक करेगा। अगर ये जो सब सही है, मतलब ऑन होने के बाद ये जो है ग्रीन हो जाएगा, सब सही है। तो अगर ये कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये जो है ग्रीन ब्लिंक करेगा। अगर नेट चल ही नहीं रहा है तो ये जो है रेड ब्लिंक करेगा। तो ऐसे 3-4 जो फंक्शन है का जो काम है ये जो सिंगल एक लाइट जो है करता है। तो काफ़ी अच्छा है। मतलब जो मेरे राइडर के जो था राउटर उसमें जब बहुत से लाइट थे, तो जब अंधेरा रहता था रात में तो भी जलता रहता था। तो ये जो सिंपल सा एक लाइट है अच्छा है। बाकी सिंपल सा बॉक्स है और ये जो है पोर्ट्रेट में जो लैंडस्केप में जो है खड़ा हो जाता है, ठीक है। बाकी बॉक्स में आपको जो है एक लैन केबल मिल जाता है और एक टेलीफोन का केबल भी मिल जाता है। बॉक्स भी यार बहुत ज़्यादा सेक्सी लगा मुझे, ये मैं बोलना चाहूँगा।
और बस इतना ही था इसका अनबॉक्सिंग। अब आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं ट्रायल एक्सपीरियंस का। तो यार जो मेरा ट्रायल एक्सपीरियंस है ना वो यार काफ़ी अच्छा था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जिस बारे में आपको जो थोड़ा सा टाइम में बताऊंगा। और ये जो स्टार्टिंग में जो 148 MB 144 MB 142 Mbps जो है टच कर रहा था, बट सडनली क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट सडनली क्या हुआ ये जो 160 MB तक जो है टच करने लग गया। यार एयरटेल फाइबर जो था ना ये जो है टच करता था, मतलब मैंने जितने भी यूट्यूब में देखे थे लगवाने से पहले, अभी बोल सकते हो 4-5 महीना पहले, एयरटेल को भी लगवाने से पहले, बहुत ज़्यादा पहले, तो क्या होता था ना सब लोग बोलते थे कि यार टच नहीं करता है, पर पता नहीं क्या हुआ ये जो भाई 150 को जो है टच करने लग गया कुछ दिनों बाद, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी अच्छा स्पीड चलता था, पर 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि अचानक से जो नेट है वो जो चलना बंद हो गया। मतलब नेट तो चल रहा था पर वो जो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था। कभी ऐसा हो रहा था कि जो डाउनलोड का स्पीड है और जो 4 से 5 MB आ रहा था और अपलोड जब बहुत ज़्यादा आ रहा था, कभी ऐसा हो रहा था कि जो डाउनलोड और अपलोड था वो दोनों जो है पूरे के पूरे जो कम थे, 4-5 MB थे, और जो पिंग था 200 तक भी जा रहा था। मैंने जो कुछ स्क्रीन जो रिकॉर्ड जो है किया था, आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मतलब कंटेंट क्रिएटर तो रिकॉर्ड कर देते हैं, और ये जो 10 से 20 मिनट तक हुआ था। अब मेरे ख्याल से जो कुछ ग्लिच रहा होगा, पर यार 2 से 3 बार हुआ तो मैंने सोचा बता दूं, बाकी काफ़ी अच्छा रहा। और एक और हुआ, जैसे जो ट्रायल है वो ख़त्म होने वाला था, करीब 3 से 4 दिन बचा था, तो बार बार जियो कस्टमर केयर से मुझे जो कॉल आने लग गया, SMS आने लग गया कि भैया आपका जो ट्रायल है वो जो ख़त्म होने वाला है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो रिचार्ज करो, अभी रिचार्ज करो। और हाँ एक बात और, एक बार क्या हुआ कस्टमर केयर से मुझे कॉल आया और वो मैम मुझे फोर्स करने लग गई कि रिचार्ज करो, अभी लाइन पे ही बनी हो। मतलब मैंने बोला मैं बिजी हूँ, बट उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे टाइम बताओ, मैं उस टाइम पर कॉल करती हूँ। ये नहीं कि ठीक है सर जी आप बाद में कर लीजिएगा, नहीं, वो मुझे फोर्स कर रही थी। तो मैंने जो तंग आकर जो तुरंत ट्रायल खत्म होने से पहले जो रिचार्ज कर लिया। जो भी आप यूज करते हैं उससे कर लीजिएगा, मैं लाइन पर हूँ। मैं थोड़ा वक्त में कर लेता हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट बस लगेंगे क्योंकि आप अभी ट्रायल प्लान में थे। आफ्टर रिचार्ज के बाद एक्टिवेशन होता है, इसलिए फर्स्ट रिचार्ज बस आपका ऑन कॉल पर होता है, सेकंड का भी कर सकते हैं आप। हाँ जस्ट सेकेंड, मैं लाइन पर हूँ, आराम से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। आप 5 मिनट बाद में कॉल बैक कर सकते हो क्या? सर ये कॉल सिस्टम रिलेटेड आया तो कॉल बैक नहीं हो पाता है। आप कर लें, मैं लाइन पर हूँ, कोई इशू नहीं है। बट मुझे इशू है ना। क्या प्रॉब्लम है आपको? चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ 1 मिनट। अब बात करते हैं मेरे प्लान के बारे में कि एक जब ट्रायल खत्म हो उसके बाद तो मैंने जब प्लान चूज किया वो मैंने किया 699 का, जो कि मुझे पड़ा 824 रुपया दशमलव 82 पैसा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में मिक्स समझ लेना, क्योंकि भाई ये GST जो है इंक्लूड नहीं रहता है, तो समझ सकते हो जो 700 जो प्लान है उसमें जो मुझे 850 करीब जो पड़ रहा है, तो अच्छा खासा जो GST है वो जो लग गया 18%। तो ये है मैंने जो है 100 MB जो प्लान है वो जो चूज़ किया, तो काफ़ी सही है, क्योंकि यार मेरा जो सिंगल बंदा हूँ और ऑफिस का काम है तो मेरा जो है चल जाता है। तो ये जो मेरा प्लान था, और 100 MB में मुझे जो है आराम से जो 110 का जो है ना डाउनलोड जो स्पीड है वो जो मिल रहा था, और 115 MB जो है अपलोड जो स्पीड है वो जो टच हो जाता है। अगर मैं आपको जो लाइव करके दिखाऊँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं जो गो पर क्लिक करता हूँ बस जो कुछ समय लेगा और फिर ऑटोमेटिक जो कर देगा। तो देख सकते हो जो पिंग आ रहा है वो है 22 आ रहा है, और जो स्पीड है वो जो 100 MB जो है क्रॉस हो गया है, मतलब जो पीक है 100 MB उससे भी ज़्यादा आ रहा है। मैं जब इंस्टॉल करा रहा था जियो एयरटेल को तो उस समय देखता था कौन सा बेटर है, और लोग बोलते थे यार जो जियो है वो जब अपने जो पीक है उसको जो टच नहीं करता है, बट यहाँ पर भाई क्रॉस कर ले रहा है। 105 MB जो डाउनलोड आया और 114 MB जो है अपलोड आया, मैंने जो लाइव दिखाया है। अगर मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट्स पर करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत बार जो है 158 MB जो मैंने 150 MB जो प्लान था ट्रायल था उसमें जो 158 जो है जो पीक जो टच किया था। साथ ही बहुत बार स्टार्टिंग अगर आप जो देखो तो 142 143 जो है आ रहा था, पर पता नहीं सडनली क्या होगा जो स्पीड है वो जो बढ़ गया। ओके, बाकी एक और जो प्रॉब्लम जो मुझे लगा वह है रिचार्ज करने में, कि जब हम जो रिचार्ज करते हैं तो हम जो सिंपल सा जो है ना अगर मान लो जो है मुझे जो है एक पेटीएम पोस्टपेड सर्विस आता है या फिर जो पे लेटर सर्विस है उससे अगर मैं जो रिचार्ज करना चाहूँ तो ये जो पॉसिबल नहीं है। हमें जो रिचार्ज करने के लिए माई जो ऐप को जो है ओपन करना ही पड़ेगा, या फिर जो जियो का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वहाँ पर जाकर हम जो रिचार्ज कर सकते हैं, और वहाँ पर जो पेमेंट है UPI डेबिट कार्ड पे और क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम मोबीक्विक जो वॉलेट भी आ जाएगा, पर जो पे लेटर जो सर्विस है वो जो है नहीं आएगा। तो ये जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगा, क्योंकि यार बाकी सबसे भी जो पेमेंट है या बहुत सारे जो रिचार्ज जो ऑप्शन है वो जो होना चाहिए था, पर यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं जियो कॉल ऐप के बारे में। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका होता क्या है कि आपको जो टेलीफोन है वो जो लेना नहीं पड़ता है, आप जो अपने जो राउटर है उसमें जो कनेक्ट करना अपने वाईफाई को, और जो ऐप है जियो कॉल ऐप वो सिंपल से जो है डाउनलोड कर लेना, और फिर आप अपने स्मार्टफोन से अपने जो SSD कोड या फिर बोल सकते हो आपको जो मिलेगा लैंडलाइन का मोबाइल नंबर, सेम नंबर से आप जो किसी को भी जो कॉल कर सकते हो वायरलेसली। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान लगा मुझे, लेकिन यहाँ पर बस ये है कि आपको अपना जो स्मार्टफोन अपना जो राउटर है उसके जो पास में रहना है। ऐसा नहीं कि आपको जो राउटर आपके घर में चल रहा है और आप जो कहीं बाहर घूमने चले गए हिमाचल प्रदेश या फिर
जम्मू कश्मीर आप सोचेंगे कि मैं जो उससे कॉल करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना जो वाईफाई है उसे जो कनेक्ट रहना है और जियो कॉल ऐप से आप जो कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेगा अपना जो आपको जो भी SSD कोड रहेगा उसके साथ मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगता है। पर मेन प्रॉब्लम इसमें हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बताया इंस्टॉलिंग करते वक्त ही हमें जो है जियो कॉल ऐप जो डाउनलोड करना पड़ता है। पर उसके बाद हुआ क्या, मेरा स्मार्टफोन जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा है, तो इसमें होता क्या था कि 1 से 2 सेकंड के लिए जो मेरा पॉपअप कैमरा है वो जो पॉप होता था और वापस से डाउन हो जाता था। मुझे लगता था कि यार मे बी जेब में है तो कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर टच वगैरह हो रहा होगा। पर जैसे ही ये मैंने जो है टेबल पर रखा तो मैंने जो 2 दिन बाद नोटिस किया कि जो ऑटोमेटिक जो पॉपअप हो रहा है, और ये जो तभी हो रहा है जब मेरे जो जियो कॉल ऐप है वो जो कनेक्ट है, मतलब ऑनलाइन है, जब अपने जो राउटर से कनेक्ट होगा। अगर मैं जो घर चला जाता हूँ रात में सोने के लिए तो उस समय नहीं हो रहा था। तो मुझे जो थोड़ा जो प्राइवेसी का जो इशू है वो जो लगा, तो मैंने जो परमिशन है वो जो हटा दिया भैया कैमरे का, और बस सही चल रहा है। मतलब थोड़ा सा लगा मुझे यार, क्योंकि जब मैं कर नहीं रहा हूँ बार बार पॉप हो रहा है, मतलब दिन में 3-4 बार, तो प्राइवेसी का इशू आ सकता है। तो मैंने जो हटा दिया परमिशन को, बाकी सही है, कॉल वगैरह अच्छा खासा क्वालिटी में हो जाता है। 5 GHz 2.4 GHz में अगर आप जो कनेक्ट भी करोगे तो उसके जरिए आप जो कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं हिडन चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला है भैया डिपॉजिट। अगर आप जो ये सोच रहे हैं कि मैं जो है 1500 रुपये जो है डिपॉजिट कर रहा हूँ और जैसे मैं जो है जियो फाइबर को जो है हटवा दूंगा तो मुझे जो 1500 रुपये जो रिफंड आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जो है ट्रायल पीरियड में 30 डेज के अंदर अगर आप जो है 27-28 डेज में जो है निकलवा देते हैं उसको कि भैया आ जाओ निकाल लो, तो उसके बाद आपको जो 1500 रुपये जो रिटर्न है वो जो मिल जाएंगे, जो रिफंड है वो जो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जो ट्रायल खत्म हो गया है और आपने जो 1-2 बार रिचार्ज करा लिया और उसके बाद आप भी जब भी जो डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको जो इंस्टॉलिंग चार्जेस है जो कि 1000 रुपीज़ है वो जो कट होंगे और जो बाकी जो भी बचेंगे वो आपको जो है रिफंड होंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है भाई चूज़ किया है यहाँ पर 2500 वाला प्लान, तो यहाँ पर आपको जो 1000 रुपये इंस्टॉलिंग चार्जेस है वो जो है भाई काट लिया जाएगा और आपको जो बाकी बचेगा करीब 1500 रुपये वो जो है आपको सिंपल सा जो रिफंड है वो जो है कर लिया जाएगा। जैसे मैंने जो 1500 रुपये दिया है, तो अगर मैं ट्रायल में ख़त्म हो गया और अभी मैंने जब प्लान भी शुरू कर लिया, तो अब अगर मैं करूँगा कि भैया अब नहीं चाहिए मुझे, तो उस समय जो सिर्फ 500 रुपये जो मुझे जो रिफंड है वो जो मिलेगा। सेकंड प्लान जो अमेजोन प्राइम है ना, अगर मान लेते हैं मैंने जो अभी चूज़ किया 999 का प्लान और मुझे जो अमेजोन प्राइम है वो जो 1 ईयर के लिए मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने जो नेक्स्ट मंथ में जो है 999 मैं करता हूँ 399 का या फिर 699 का, तो इस केस में क्या होगा जो अमेजोन प्राइम है वो तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो जो नहीं है। लेकिन अगर मैं जो वापस से अगर करूँ तीसरे मंथ में 999 का प्लान या फिर उसके अबव का प्लान जहाँ पर अमेजोन प्राइम मिलता है, तो उस केस में मैं जो है अमेजोन प्राइम को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। थोड़ा सा अजीब सा, मतलब ये जो टर्म कंडीशन है थोड़ा अजीब सा लगा, ये मैं उनसे बात करके मैंने कंफर्म किया है। तीसरा वापस अमेजोन प्राइम के बारे में, तो मान लेते हैं यहाँ अमेजोन प्राइम अगर आपने जो है आज जो है मतलब 1 साल तक आपने जो है यूज़ किया 999 का प्लान अमेजोन प्राइम में और आपको मिला है अमेजोन प्राइम, ठीक है, पर 1 साल बाद अगर आप जो वापस से 999 का जो रिचार्ज कराते हैं तो वापस से आपको जो अमेजोन प्राइम है वो जो फ्री नहीं मिलने वाला है। अमेजोन प्राइम का आपको जो है अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा। बाकी जितने भी OTT सब्सक्रिप्शन है, चाहे नेटफ्लिक्स ही क्यों ना हो, जैसे जैसे आप जो रिचार्ज करेंगे आपको जो मिलता रहेगा। पर अमेजोन प्राइम में बहुत सारा जो बोल सकते हो जो टर्म कंडीशन है वो जो है हिडन का जो टर्म कंडीशन है वो जो है, तो भाई थोड़ा सा देख कर चलना। एक अच्छी बात भी बता देता हूँ, ये जो है प्रीपेड है, तो सिंपल से आपको मान लेते हैं आपको जो प्लान है वो जो खत्म होने वाला 10 तारीख को, फिर 5 तारीख को, और आपको जो 6 तारीख को कहीं जाना है बाहर, तो आप सोच सकते हैं कि 10 दिन बाहर जा रहा हूँ तो 10 दिन तक मैं रिचार्ज ना कराऊँ। जैसे अपने स्मार्टफोन पर हम जो कभी कभी रिचार्ज नहीं कराते हैं क्योंकि हमें जो काम नहीं होता है, तो अगर आपको जो कभी काम नहीं है 10 दिन 12 दिन 5 दिन भी या फिर 2 दिन भी, तो आप जो सही केस में रिचार्ज खत्म हो गया आपके राउटर का बोल सकते अपने जो फाइबर का, तो रिचार्ज मत करो और नॉर्मल जो है चलेगा ही नहीं, बंद कर दो, उसको पड़ा रहेगा। फिर जैसे ही आप फ्री हो जाओगे तो वापस से रिचार्ज करके जो कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो होप करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें इस वीडियो को। और अगर आप जो जानना चाहते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और जियो फाइबर में जो क्या फ़र्क है तो मुझे जो कमेंट कर देना। साथ ही अगर आप जो ये भी जानना चाहते हैं कि जो और कितने सारे जो हिडन चार्जेस है वो जो हमें लगते हैं, तो इसके बारे में मैं बता दूंगा। जैसे मैंने आपको जो 3 बताएं, तो और भी क्या क्या जो हिडन चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वापस मुझे कमेंट कर देना कि हाँ भाई बनाओ, तो मैं बना दूंगा। बाकी हाँ, आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में जो जरूर बताना कि आप क्या यूज़ करते हो, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, जियो फाइबर या फिर लोकल ब्रॉडबैंड या फिर BSNL का यूज़ करते हो। जो भी यूज़ करते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो में इतना था, लाइक कर देना और वापस से बोलता हूँ, और मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।